दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा कि इंडिया के अंदर आप विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, ईपीसीजी स्कीम क्या है, या फिर एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी में क्या फर्क है, इसके रिगार्डिंग ही आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकली चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी काम करता है, और साथ में आपको कुछ गोल्डन टिप्स भी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, मान के चलो कि आप नाइजीरिया से जिंजर इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसका पाउडर बना के आप इंडिया में पाउडर बना के उसका आप एक्सपोर्ट करोगे रशिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो गया दोस्तों, आप जो रॉ मटेरियल है वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, उससे कुछ फिनिश प्रोडक्ट आप बना रहे हो और वो आप एक्सपोर्ट करोगे। अभी ये केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अगेंस्ट आप यहाँ पे ड्यूटी का बेनिफिट ले सकते हो। मतलब आप नाइजीरिया से इंपोर्ट करते टाइम पे 0 ड्यूटी पे करके आप इंपोर्ट कर सकते हो, और वहां पे आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट आप एक बार मतलब मटेरियल रेडी करते हो तो एक्सपोर्ट करते टाइम पे आप वहां पे जो शिपिंग बिल है वहां पे मेंशन करके कि ये क्वांटिटी के अगेंस्ट इतना मटेरियल रेडी हुआ, ऐसा आप शिपिंग बिल में मेंशन करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। जैसे कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, तो आपको विद इन जो टाइम पीरियड आपको दिया होता है वो टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने जो क्वांटिटी बताया गया है वो क्वांटिटी आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है यहाँ पे। तो वहां पे आपको एक मेक श्योर करना है कि जब भी आप एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उससे ज्यादा या फिर जो 6 टाइम्स, मुझे जहां तक याद है कि अगर आपने 10 रुपए का ड्यूटी बचा है तो आपको 60 रुपीज का जो वहां पे आपको वहां पे एक्सपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो ये था दोस्तों एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में, जहां पे आप रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट के लिए लगने वाला वो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, और वहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फिनिश्ड गुड्स। इसके लिए आपको देखो दोस्तों कैसा है, एज ए एक्सपोर्टर आप सारी चीजें खुद नहीं कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट अवेलेबल है, आपके सीएचएस है या फिर डीजीएफटी कंसल्टेंट रहते हैं जो स्पेशली ये काम करते हैं। तो आपको अगर ऐसे दिमाग में कुछ है कि जहां पे मैं इंपोर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करूं, तो वो केस में आप ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का फायदा उठा सकते हो, और वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके ये स्कीम पे इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स और सारी आपके एक्सपोर्ट की जो भी डिटेल समरी है, हिस्ट्री है, वो सारे आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो दूसरा है दोस्तों ईपीसीजी। ईपीसीजी का मतलब है एक्सपोर्ट प्रमोशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मान के चलो आप लेदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीनरी जो है वो है जर्मनी का, ठीक है। अभी आप क्या बोलते हो कि मुझे वो मशीनरी इंपोर्ट करना है, और वो मशीनरी जो है उसको आपको क्या करोगे, वो मशीनरी आप इंडिया में इंस्टॉल करोगे, और वो मशीनरी यूज करके आप जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट के लिए बनेगा वो आप मैन्युफैक्चर करोगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जर्मनी से आप मशीन मंगाओगे, वो मशीन आप यहाँ पे इंस्टॉल करके लेदर प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे, और वो लेदर प्रोडक्ट है वो आप यूरोप में एक्सपोर्ट करोगे। तो ये केस में क्या होता है दोस्तों, जो भी मशीनरीज आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है, वो मशीनरी इंपोर्ट करते टाइम पे आपको 0 ड्यूटी पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपए आप वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों वहां पे बहुत सारे नॉर्म्स हैं। सबसे पहला जो नॉर्म्स है वो दोस्तों है सीई सर्टिफिकेट। जी है, चार्टर इंजीनियर सर्टिफिकेशन वहां पे इंपॉर्टेंट है। चार्टर इंजीनियर सर्टिफिकेट वहां पे आपको सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। वहां पे गवर्नमेंट ये भी चेक करती है कि दोस्तों ये मशीन का कितना शेल्फ लाइफ है, या फिर एक्सपायरी कब होएगा, डिप्रिसिएशन, वो सब सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको एक अमाउंट फिक्स की दी जाती है कि भाई आपको ये 10 साल में इतने इतने पीसेस यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने ही करने हैं। तो यहाँ पे कैसा है दोस्तों, अगर कोई भी आप मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसकी मशीनरीज बाहर से आती है, तो वहां पे आप ईपीसीजी का स्कीम का इस्तेमाल करके 0 ड्यूटी पे आपको वहां पे इंपोर्ट करने का परमिशन गवर्नमेंट देता है। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों वो लोगों ने जो क्वांटिटीज है वो डिसाइड की होती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भाई ये मशीन अगर 20 साल काम करती है, इसका मंथली का प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना इतना है, तो ये साल के अंदर मुझे इतना इतना एक्सपोर्ट हुआ आपको दिखाना पड़ता है। वहां पे अगर मान के चलो कि मंथली कैपेसिटी उसका 10,000 पीसेस है,
तो 10 साल का कितना हो गया, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके गवर्नमेंट आपको वहां पे जो है वो लिमिट डिसाइड करके देती है और उतना आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको वहां पे ड्यूटी पेनल्टी के साथ में भरना पड़ता है। तो ये था दोस्तों ईपीसीजी और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर हाँ दोस्तों कि अगर आपको कोई कंसल्टेंट का नंबर चाहिए जो एडवांस ऑथराइजेशन या फिर ईपीसीजी की काम करके दे आपके लिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है, कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं ऐसा आपको लगता है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।